अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी लाइफ विद ज़ारिया अदनान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगी कि आपने मेरी वीडियो को देखा, उसे पसंद किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। जी फ्रेंड्स, मैं अब आपके साथ अपनी डेली मॉर्निंग रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। आपने मेरा दही देखा, माशाल्लाह मेरा दही कितना थिक बना हुआ है। और यहाँ पर बनाई है जी मैंने लस्सी। घर में कुछ मेंबर्स को लस्सी पसंद है और किसी को दही, किसी ने खाना होता है जी पराठा और किसी ने पीनी होती है चाय विद बिस्किट। ये है जी रात की 4-5 रोटियां थी। तो आपको पता है महंगाई इतनी ज़्यादा है कि हम रोटियों को वेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए उसको पानी में थोड़ा सा नरम करके और इसको ऑयल लगाकर एक पराठे की शक्ल में खाई जाती है। हमारे घर में तो बहुत मज़े की लगती है। नाश्ता करने के बाद हस्बैंड भी चले गए, मेरे देवर भी चले गए और मेरी नंद भी अपने स्कूल जो टीचिंग करती है वो भी चली गई। अब पीछे रह गए और आंटी। मैंने धोए बर्तन। बर्तन धोने के बाद मैंने किया जी टीवी ऑन। टीवी पे लगा था जी मॉर्निंग शो निदा यासिर का, जो मुझे बहुत पसंद है और मैं शादी से पहले भी बड़े शौक़ से मॉर्निंग शो देखा करती थी। जी फ्रेंड्स, अब ये जी आंटी मेरे लिए लाई हैं ये। आप सब लोग इसकी शक्ल से वाकिफ़ होंगे कि ये क्या चीज़ है। तो मैं आंटी को हंस रही थी। मैंने कहा आंटी, इसको पंजाबी में तो फुट कहते हैं, तो इसको उर्दू में क्या कहेंगे? तो फिर मैंने खुद ही कहा, मैंने कहा आंटी चले हम इसको ना फूट कहते हैं। तो वो बहुत हंसी मेरी इस बात से। तो ये जी हम लोग पका रहे हैं जी अरबी। आंटी कह रही थी कि आज ये अचारी अरबी पकाएं। तो मैंने कहा मैंने तो कभी अचारी अरबी नहीं पकाई। तो कह रही ये कौन सा मुश्किल है, आप पकाओ मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने सबसे पहले जी अरबी फ्राई किया, फिर आलू फ्राई किए हैं। तो मसाला बनाया है। सबसे पहले मैंने जो टमाटर थे वो घी के अंदर थोड़े से फ्राई कर लिए, उसका पेस्ट सा बना लिया। और प्याज मुझे चाहिए थी ज़रा खड़े खड़े से, इसलिए जी मैंने जो प्याज हैं वो बाद में डाले हैं। इसके अंदर जी मैंने दही भी डाला है। और ये जा रही है हमारी प्याज चाहिए थी खड़ी, इसलिए वो मैंने बाद में डाली है। प्याज डालने के बाद थोड़ा सा प्याज को सौते करने के बाद मैंने इसके अंदर डाली है फ्राई की हुई आलू और अरबी। इसके बाद जी मैंने डाला है इसके अंदर दही और बाकी अचार का मसाला। जैसे हम अचार में साबुत मसाला डालते हैं ना, कलवंजी और मेथी दाना और साथ में थोड़ी सी सौंफ, और मैंने खुशबू के लिए थोड़ा सा सूखा धनिया इसके अंदर डाला है। ये माशाल्लाह देखें मेरी आलू अरबी तैयार हो चुकी है। देखने में बहुत अच्छी लग रही है और उम्मीद करती हूँ ये खाने में भी अच्छी होगी। खाना बनाने के बाद जी मैंने गूंदा है जी आटा, क्योंकि सुबह नाश्ते में आटा ख़त्म हो गया था, इसलिए आटा गूंदा है मैंने। और यहाँ पर मैं आपके साथ एक टिप शेयर कर रही हूँ कि आटे को हमेशा किसी स्टील के बाउल में ना फ्रिज में रखें तो वो ज़्यादा देर तक चलता है। अगर इसको प्लास्टिक के किसी बाउल में हम लोग रखेंगे तो वो प्लास्टिक के बर्तन में आटा बहुत जल्दी जो है ना ख़राब हो जाता है। आप लोग आजमा के देखिएगा। यहाँ पर जी आंटी के सर में हो रही थी पेन, तो उन्होंने कहा कि ज़ारी मेरे ना सर में थोड़ा सा ऑयल लगा दो। यहाँ पर मैं उनके सर में थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ। मेरा दिल कर रहा था काफ़ी दिनों से ज़र्दा खाने को। तो चावल देखे तो चावल बिल्कुल भी थोड़े से थे, एक प्याली थी। तो मैंने कहा हम 2-3 लोग तो हैं अभी घर में। तो मैंने जी सालन बनाने के साथ साथ एक साइड पे जी मैंने चावल जो है ना ज़र्दा वो पकाने के लिए रख दिया। थोड़ी चीज़ वैसे भी मज़े की बनती है, आपको पता ही है इसलिए फिर मैंने कहा चलें थोड़े से चावल हैं तो हम लोग दोपहर में थोड़े थोड़े खा लेंगे। तो जो है ना दोपहर में बहुत क्रेविंग होती है मीठा खाने की ना, दोपहर को खाना खाने के बाद। तो अक्सर ही घर वाले दोपहर में पूछते हैं कोई मीठी चीज़ है, कोई मीठी चीज़ है। तो मैंने कहा चलें आज थोड़े से चावल थे वो ज़र्दा बना लेते हैं। तकरीबन 2-2:30 का टाइम हो गया। नंद मेरी स्कूल से आ चुकी है। ये हम मिलके नाश्ता कर रहे हैं, मैं, आंटी और मेरी नंद। इकट्ठा खाने से एक तो बरकत होती है, दूसरा प्यार बढ़ता है और वैसे भी अच्छा लगता है कि सारे लोग मिलके खाना खा रहे हैं।
ज़र्दा चावल भी बहुत अच्छे के बने और मेरी अचारी अरबी भी माशाल्लाह अच्छी बनी है। ये मैं खुद अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ ये सचमुच आंटी ने तारीफ़ की है कि वाकई में अच्छे बने हैं। ये अचारी जो अरबी है ना वो अच्छी बनी है, हालांकि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है। जिस दिन सालन नहीं अच्छे का बनेगा फ्रेंड्स, मैं उस दिन भी आपके साथ शेयर करूँगी कि आज सालन किसी को पसंद नहीं आया। ये है जी हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग, हमने जाना है जी मेलाद पे, क्योंकि हमारी नेबर की जो फैमिली है वो जा रही है उम्रा करने, इसलिए मैंने फटाफट मॉर्निंग में सारे काम ख़त्म कर लिए। अब मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ जी। आंटी को मैंने कपड़े प्रेस करके दे दिए, वो तैयार हो रही हैं। अब मेरी बारी है। ये जी मैं ये ड्रेस पहन के जा रही हूँ, ये मैंने खुद स्टिच किया है, मैं स्टिचिंग कर लेती हूँ। मेरी स्टिचिंग काफ़ी पसंद की जाती है। सारे फ्रेंड्स और जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं और मेरे रिलेटिव्स हैं वो भी माशाल्लाह मेरी स्टिचिंग को बहुत पसंद करते हैं। मैं अब जब कोई नया सूट स्टिच करूँगी तो आपके साथ जो है ना वो मैं शेयर करूँगी। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं होती हूँ रेडी और साथ में मैं करती हूँ आपके साथ बातें। जैसा कि मेरे चैनल का नाम है हैप्पी लाइफ विद ज़ारिया अदनान। एक हैप्पी लाइफ जो हैप्पी लाइफ है ना वो गुजारने के लिए हमें बहुत कुछ इग्नोर करना पड़ता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत सारा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ठीक है, और फिर हम हैप्पी लाइफ गुजार सकते हैं। ये नहीं है कि जी अपनी बात सबसे मनवाए और किसी की बात ना माने, इस तरह ज़िंदगी नहीं चलती। कुछ बातें मनवाने के लिए कुछ बातें माननी भी पड़ती हैं, ठीक है। और हैप्पी लाइफ गुजारने के लिए बहुत सी बातें हैं जो दिल पे नहीं भी लेनी चाहिए और उन बातों को भूलना चाहिए, और भूलकर आगे बढ़ने का नाम है ज़िंदगी, ठीक है। और फिर जब हैप्पी लाइफ है तो हैप्पी लाइफ को गुजारने के लिए हमें बहुत कुछ जो है ना वो इग्नोर करना पड़ता है, ठीक है। ये जी मैं पहन रही हूँ चूड़ियाँ मुझे बहुत पसंद है। मेरी शादी को तकरीबन 3 से 4 माह हो गए थे, तो मैं तब तक चूड़ियाँ और लिपस्टिक ये 2 चीज़ें आंटी मुझे ज़रूर करने को कहती थी। उन्होंने कभी भी मेरे हाथों से चूड़ियाँ नहीं ख़त्म होने दी थी। जब वो देखती थी कि मेरे हाथों में चूड़ियाँ नहीं है तो वो मुझे ख़ुद ख़रीद कर लाती थी कि ये चूड़ियाँ पहनो और लिपस्टिक लगाओ, क्योंकि अच्छा लगता है ना एक बहू सजी सवरी सी हो। और वैसे भी शाम को जब उनके आने का टाइम होता था, अदनान के आने का टाइम, तो फिर वो आंटी मुझे कहती थी कि भई अदनान आने वाले हैं तो उनके आने से पहले तुम ना रेडी हो जाओ। तो 3-4 माह तक तो मैं ऐसे ही शाम को उनके आने से पहले बिल्कुल ऐसे तैयार होती थी जैसे हम लोग कहीं जा रहे हैं। अच्छा लगता है, हस्बैंड खुश हो जाते हैं। हस्बैंड वैसे भी बाहर से थके हारे आते हैं और आगे से जब बीवी इस तरह हालो बेहाल मिले तो फिर उनकी जो थकावट होती है ना उसमें और ज़्यादा इजाफा हो जाता है। इसलिए आप लोग रेडी होंगे तो आपको हस्बैंड को भी अच्छा लगेगा और अल्लाह ताला भी खुश होते हैं कि आप अपने हस्बैंड के लिए सज रहे हो, संवर रहे हो, ठीक है। और साफ़ सुथरा रहना तो वैसे ही निस्फ़ ईमान है कि हमें साफ़ सुथरा रहना चाहिए। और जो मेरी सास है ना उन्होंने मेरे बड़े लाड चाह किए हैं, ठीक है। अब तो मैं थोड़ी पुरानी हो चुकी हूँ तो इसलिए अब इतना नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि हस्बैंड के आने से पहले थोड़ा रेडी शेडी हो जाऊँ। यहाँ पर जी मैं तकरीबन तैयार होने वाली हूँ और साथ में आपके साथ कर रही हूँ बातें। फ्रेंड्स, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है कि जो वैल्यू मेरे मायके में मेरी थी और उस तरह है कि बल्कि उससे ज़्यादा मेरी वैल्यू मेरे ससुराल में है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए कि मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। तो अल्लाह ताला बस जो कमियाँ मेरी ज़िंदगी में हैं अल्लाह ताला उसे पूरी फरमा दें। आप सबकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है मुझे। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरी सास बहुत कोऑपरेटिव है। जैसे अब मैं सारा दिन वीडियोज़ कैप्चर करती हूँ तो आंटी मुझे खुद कहती हैं कि ज़ारी ये देखो, ये सीन ले लो, ये सीन ले लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। तो वो मुझे खुद करिश करती हैं कि आप लोग बनाओ। ये यूट्यूब का चैनल बनाने के लिए भी उन्होंने मुझे कहा था कि भाई तुम बनाओ। यहाँ पर जी मैं तैयार हो गई, अब मैं पहन रही हूँ अपनी चप्पल। ये चप्पल मेरे हस्बैंड ने मुझे ईद पर ला के दी थी और देखिए ये बिल्कुल वैसे न्यूली है। मैं अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करती हूँ
और यूज़ करने के बाद मैं इसे साफ़ करके वैसे ही बिल्कुल पैक करके रख देती हूँ, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम पहनूँ तो ये बिल्कुल मुझे वैसी नहीं मिले। ये है जी, मेरी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। आंटी भी नीचे तैयार है, वो मुझे आवाज़ दे रही हैं कि ज़ारिया आ जाओ तुम। ये जा रहे हैं जी मेलाद पे, हम लोग पहुँच चुके हैं। मेलाद काफ़ी बड़ा था, इसलिए उन्होंने अपने घर पे नहीं किया। उन्होंने नज़दीकी कोई मार्केट थी तो वहाँ पे उन्होंने सारा अरेंजमेंट किया है। ये माशाल्लाह हम लोग महफ़िल पे आ चुके हैं, महफ़िल स्टार्ट है। काफ़ी मेहमान आ चुके हैं, नाते पढ़ी जा रही हैं, दुरूद पाक पढ़ा जा रहा है। जो उम्रा करने के लिए जा रहे हैं लोग उनसे मिल रहे हैं, उन्हें दुआओं के लिए कह रहे हैं। मैंने भी उन्हें दुआ के लिए कहा है कि अल्लाह ताला के घर जाके मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझ पे अपनी रहमत फरमा दें और हमें भी अपने घर में बुला लें, आमीन। ये जी यहाँ पर जी हमारी छुटको जो ये माशाल्लाह छोटी छोटी दो परियां हैं जो उम्रा करने जा रही हैं। फिर जी हम वहाँ से वापस आए तो शाम हो चुकी थी। शाम को आकर हमने जी चाय पी, मैंने, मेरे हस्बैंड ने और आंटी ने साथ में खाए बिस्किट। ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।